दोस्तों, क्या सो बिगिन यूर वॉचिंग द डिक्रिस चैनल। सो आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है और आज की वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ वो वाला पार्ट जो कि काफ़ी टाइम से मैं बात तो करता हूँ बट मैं इतना डिस्कस नहीं करता उसके बारे में। सो मैंने सोचा कि यार एक बार डिस्कस करना चाहिए और थंबनेल और इस टाइटल से आपको पता लगेगा होगा आज किस चीज़ में हम बात कर रहे हैं। सो आज हम करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कि मैं अपने टाइम पे किस तरीके से पढ़ता था और किस तरीके से मैंने जेई में 500 के अंडर रैंक कवर करा था। सो जेई मेंस पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि बी आर्क स्पेसिफिक है। ठीक है, इसमें बी प्लानिंग नहीं है। पेपर 2 ए वाला बात कर रहा हूँ मैं, ना कि बी वाला प्लानिंग का होता है, ए वाला आर्किटेक्चर का होता है। एंड पेपर 1 जो होता है वो आपका जेई मेंस, जो कि हमारा केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स होता है। ठीक है, सो आज हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर के बारे में पूरी की पूरी। तो क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, वो सारी चीज़ें आपको कवर कर लेंगे। काफ़ी बंदों को इन चीज़ों के बारे में पता होगा, अगर इनको नहीं पता उनको थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। तो जेई मेंस और नाटा 2 एग्ज़ाम होते हैं जो कि हम मतलब एक तरीके से कॉलेज में एंट्री करने के लिए हमें लेने होते हैं, जिसमें से जेई मेंस जो है उसमें 3 चीज़ें कवर होती हैं, हमारा एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स और हमारा ड्राइंग। ठीक है, तो जब मैंने पेपर दिया था तो उस टाइम पे ड्राइंग जो था वो जेई मेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और एप्टीट्यूड हो गया और मैथ्स हो गए तो कॉमन सब्जेक्ट्स होते ही हैं। ठीक है, और बात करें हम नाटा की, तो नाटा के टाइम उस टाइम पे ड्राइंग नहीं था। उस टाइम पे लॉकडाउन जस्ट ओपन हो रहा था, लॉकडाउन के बाद ही की टाइमिंग थी वो। तो उससे पहले बात होती थी कि नाटा के अंदर ड्राइंग होती है, बट मेरे टाइम पे ड्राइंग नहीं थी। सो मैंने तो जो एक तरीके से हमारे सरप्राइज वाला कुछ एलिमेंट रहता था। सो कुछ सेकंड्स चाहिए होते थे ड्राइंग को देखने के, हमें मतलब एक तरीके से मेमोरी वाली ड्राइंग्स, मेमोरी वाले क्वेश्चंस होते थे। सो आपको कुछ सेकंड्स के लिए एक फ़ोटो दिखाई जाएगी और आपको वो याद करनी पड़ेगी, और उसके बेसिस पे आपको ये कुछ एक स्पेसिफिक क्वेश्चंस बता रहा हूँ आपको जो कि नाटा में होते थे उस टाइम पे। ठीक है, आज का क्या चल रहा है सर, मतलब क्या क्या चल रहा है वो चीज़ अभी आइडिया इतना है नहीं, क्योंकि मैं देख रहा था पिछली बारी मैंने देखा था पिछले साल ड्राइंग आ रहा था, और इस साल भी मेरे हिसाब से ड्राइंग आएगा नाटा में। सो बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हो और क्या आपको ट्यूशन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। इसके लिए इंस्टीट्यूट, मतलब एक तरीके से कोई इंस्टीट्यूट या फिर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अभी तक जा चुके हो इंस्टीट्यूट तो कोई बात नहीं। अगर आपने पैसे बचाने, आप एक अच्छे, मतलब एक तरीके से प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते। देखो, प्रिविलेज एक चीज़ होती है जो कि आप पैसे दे सकते हो। सो अगर दे सकते हो तो जाओ, ज़रूर जाओ। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पैसे वेस्ट होंगे एंड आप सोच रहे हो कि मैं इतना पैसा नहीं अफोर्ड कर सकता, सो क्या हम इसे क्रैक कर सकते हैं विदाउट इंस्टीट्यूट के लगे हुए? सो हाँ भाई, आप आराम से क्रैक कर सकते हो। सो बात करते हैं सबसे पहले जेई मेंस की। तो जेई मेंस को कैसे आप क्रैक करोगे? सो जेई मेंस 3 स्पेसिफिक चीज़ों से आता है, एप्टीट्यूड, ड्राइंग और मैथमेटिक्स, जैसे मैंने 3 बता ही दिया था। फिर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्या पार्ट है जेई मेंस पेपर 2 का जो था। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका 200 नंबर का एप्टीट्यूड। तो अगर आपने एप्टीट्यूड अच्छी तरह पढ़ लिया तो बहुत अच्छा जाएगा। और अब आप सोचोगे कि एप्टीट्यूड के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना कुछ क्या क्या करना पड़ेगा। सो एप्टीट्यूड के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक सिंपल चीज़ है, आपको एक पॉइंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बुक खरीदनी है। ठीक है, और या कोई वेबसाइट आप फॉलो कर सकते हो, आजकल फ्री वेबसाइट्स पे काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। चैट जीपीटी कर सकते हो आप कि एप्टीट्यूड पे क्या क्या हमारे कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से पॉइंटर्स हैं, मतलब कौन कौन से हमारे टॉपिक्स हैं जो एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं जेईई मेंस पेपर 2 के लिए। ठीक है, सो क्या पता आपको 20 स्पेसिफिक वो बता दे। बाकी मैं आपको एक बुक बता सकता हूँ, वसीम खान करके है, जो कि आप उसे ले सकते हो। वो मैंने अपने टाइम पे ली थी, तो वो ले सकते हो। ग्रीन एंड वाइट बैकग्राउंड, फ्रंट पेज है उसका, और बीच में एक हमारा हाउस का लोगो सा बना हुआ है उसका। सो उसके बाद बात करते हैं, तो एप्टीट्यूड के अंदर आपको 200 मार्क्स कैसे ग्रैब करने हैं। ठीक है, सो 200 में से 200 अचीवेबल है कि नहीं है भाई, आराम से, मतलब आप 180 प्लस स्कोर आराम से कर सकते हो अगर आपने 1 महीना अगर पढ़ रखा है तो। ठीक है, आपने अगर 1 महीना अच्छी तरह पढ़ रखा है तो आप एक, मतलब आराम से 180 प्लस स्कोर कर सकते हो एप्टीट्यूड के अंदर। आपको सारे पॉइंट्स के स्पेसिफिक जाना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी थोड़ी सी। ठीक है, हर चीज़ हिस्ट्री वाला हिसाब किताब है एप्टीट्यूड के अंदर। आपको पसंद नहीं है बट आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं, एप्टीट्यूड का मैंने कवर कर दिया है, सारा यही है। बाकी एप्टीट्यूड में, मतलब एक तरीके जेईई मेंस में अगर मैं बात करूँ तो जेईई मेंस में प्लान, एलिवेशन, ये सब आते हैं। ये भी मतलब ये काफ़ी नंबर ग्रैब करता है आजकल, मतलब जो देखा गया है पैटर्न के अंदर। सो ये जो आर्किटेक्चर वाला पार्ट है एप्टीट्यूड के अंदर, जो आर्किटेक्चर में क्या क्या दिखाते हैं, जैसे कि प्लेस के बारे में पूछ लिया, मतलब ताजमहल कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें जो भी है। और साथ ही साथ आपके ये जो इमेज बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कितनी लाइंस हैं, इसका क्या एलिवेशन होगा, ये वाला पार्ट पैटर्न कहाँ से निकला हुआ है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पैटर्न है, उसका एक पार्ट निकला हुआ है तो आपको पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 2-3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि आप इजीली बता सकते हो।
एलिवेशन प्लान आपको देखना आना चाहिए कि फ्रंट व्यू मान के चलो, फॉर एग्जांपल अगर मैं कवर की बात करूं तो ये कवर है, ये इसका टॉप एलिवेशन ये है, ठीक है, अगर ये ऐसा रखा हुआ है सो इसका टॉप एलिवेशन ये है, इसका साइड एलिवेशन ये है, इसका ये वाले साइड ये है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, ये सब आप कर सकते हो। उसके बाद बैक व्यू, फ्रंट व्यू, रेयर व्यू और फ्रंट व्यू होता है। फ्रंट व्यू ये वाला आ गया, और रेयर व्यू जो बैक व्यू होता है उसे रेयर व्यू बोलते हैं। सो ये रेयर व्यू आ गया, ठीक है। सो ये वाले क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो आप वो क्रैक कर मतलब आराम से क्रैक कर सकते हो। तो 200 में से आप 180 प्लस मान के चलिए आपने यहाँ क्रैक कर लिए। फिर हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। अब इसमें बच्चे ना दो सब डिवाइडेड होते हैं, अब ये दो पार्ट जो हैं मैथ्स और ड्राइंग, इसमें बच्चे भी दो तरीके से डिवाइड होते हैं। जिन बच्चों को मैथ्स आता है उनको ड्राइंग नहीं आती, जिनको ड्राइंग आती है उन्हें मैथ्स नहीं आती। ये बहुत बहुत ज़्यादा देखा गया है और बहुत कॉमन होता है ये। अब बता देता हूँ किन के लिए प्रिविलेज है, ठीक है। प्रिविलेज पहले बात कर लेते हैं। जिनको मैथ्स आती है और जिनको ड्राइंग नहीं आती वो प्रिविलेज है इस चीज़ में, ठीक है। वो क्यों प्रिविलेज है वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ड्राइंग के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइम चाहिए, ठीक है। अभी आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि मैं जहाँ वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम पे अभी आपका कोई पेपर नहीं है, अक्टूबर चल रहा है। एंड बात करूँ तो आपके पास 2-3 महीने आपको कॉन्टिन्यूसली हर दिन मतलब एक ड्राइंग, एक पोर्ट्रेट, तीन चार स्पेसिफिक चीज़ों की एक तरीके से बार बार प्रैक्टिस करने चाहिए, जैसे कि पोर्ट्रेट्स हो गया, पर्सपेक्टिव्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी स्केचिंग की अलग अलग पेंसिल्स की शेड्स पता लगनी चाहिए आपको कि क्या क्या, अगर मैं इतना हाथ करूँगा तो कैसे होगा। आपको उसका मतलब जो स्मजर होता है, स्मजर पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। स्मजिंग के लिए वो टूल यूज होते हैं। बाकी आपको ब्रश से भी स्मज, बहुत अलग अलग टेक्निक्स होती है स्मजिंग की भी, तो आप वो कर सकते हो। बाकी शेड्स एंड शेडोज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ड्राइंग की स्पेसिफिक ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपके एक अच्छा स्कोर लेके आ सकती हैं। क्योंकि देखो ड्राइंग हर कोई कर रहा है इसमें अगर मैं बताऊँ तो, पर आपकी ड्राइंग दूसरी ड्राइंग से कैसे एक तरीके से डिफरेंट होगी वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आप ये कैसे पता लगाओगे, वो टीचर्स पता लगा लेते हैं जब आप शेड्स एंड शेडोज में खेलते हो, और साथ ही साथ आप मतलब एक तरीके टेक्सचर में प्ले करते हो, और आपके स्ट्रोक्स कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि टीचर्स को बहुत एक तरीके से इम्प्रेस कर देते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरे टाइम पे मेरे जो आए थे फर्स्ट उसमें वो 95 तो नहीं है, 99 कह सकता हूँ मैं। 99 में यहाँ पे आपको दिखा दूंगा साइड पे अपना जो भी था मेरा स्कोर कार्ड ये सब। अगर नहीं भी होगा तो आप प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस एक ईयर पहले वाली वीडियो कोई भी खोल के देख सकते हो। मैंने उसमें अच्छी तरह अपना पूरा प्रॉपर एडमिट कार्ड दिखा रखा है। मेरे उसमें अच्छे खासे नंबर थे, ड्राइंग में भी 99 97 ऐसी कुछ थे मेरे को इतना आइडिया नहीं है, बट हाँ 95 से अब भी थे। बाकी मैं बात करूँ आपकी मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स के अंदर आप बात कर लेते हैं। तो मैथ्स वाले बच्चे जो जिनको ड्राइंग बहुत अच्छी आती है बट मैथ्स नहीं आती, ठीक है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए देखो सिंपल सी बात है, आपको मैथ्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं आपको पॉइंट्स पकड़ने पड़ेंगे, कुछ ऐसे चैप्टर पकड़ने पड़ेंगे, इसकी मैट्रिक डिटर्मिनेंट्स हो गया, वेक्टर अलजेब्रा हो गया, और आपके स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी हो गया, और आपका एक क्या बोलते हैं प्रॉपर मतलब 2-3 ऐसे ऐसे हैं जो कि मैं अभी थोड़े से नाम वो भी भूल रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया, मैं अभी कोई देख के नहीं बोल रहा हूँ कहीं से। मतलब बहुत टाइम हो गया, पर मैं एक मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। अगर आपको मैथ्स करना है आपके लिए रामबाण इलाज जो है वो यही है कि आपने 1 शॉट वीडियोस, जो कि कोई नहीं बताता, ठीक है, यूट्यूब में बहुत मुश्किल से आपको कोई बताएगा कि ब्रदर आप 1 शॉट वीडियोस देखो, ब्रदर आप ये करो वो करो, बहुत मुश्किल से बताएंगे, ठीक है। तो 1 शॉट वीडियोस इज द बेस्ट। एंड कि भाई मैथ्स के लिए समझ लो मेरी बात, पे पहले बता रहा हूँ, क्योंकि 3-4 घंटे आप लगाओगे एक चैप्टर पढ़ने में, ठीक है। आप उस 3-4 घंटे में क्या क्या सीखोगे आपको मैं पहले डिकोड करके बता देता हूँ। तो आप उसमें सीखोगे, सबसे पहले आपको प्रॉपर बेसिक से लेकर हाई लेवल तक आपको पूरा का पूरा बता देंगे 1.5 से 2 घंटे में। उसके बाद जो 1 घंटा लगेगा उसके अंदर आपको जेई मेंस के क्वेश्चंस विद जेई एडवांस के क्वेश्चंस आप खुद अपने हाथ से करने लग जाओगे, ठीक है। ये आ गया आपका मैथमेटिक्स का। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं बिल्कुल एंड रिजल्ट वाले बंदे हैं कि जिनको भाई मैथ्स आ ही नहीं रही, जितना कर लो भाई आ ही नहीं रही, ठीक है, तो उनके लिए एक सिंपल सा इलाज है जो कि मैं अभी नहीं बताऊंगा। उसके लिए यार आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है जो कि बिल्कुल भाई मैथ्स कर ही नहीं सकते। उसके अकॉर्डिंग मैं वो वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा भाई यहाँ की क्या चीट कोड्स हैं, क्या ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स हैं जिसमें आप मैथ्स के लिए एक तरीके से अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। वो बहुत मतलब सब्जेक्टिव वाला पार्ट है कि हाँ भाई कोई करेगा कोई नहीं करेगा, वो वाला पार्ट है। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। बाकी मैं बात करता हूँ, देखो मैं अभी बता सकता हूँ ऐसी बात नहीं है, पर भाई हाँ मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बंदे हैं जो कि जनरली मतलब, क्योंकि देखो मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ उसके मैं अपने सामने वाले का भी एफर्ट देखना चाहता हूँ कि भाई हाँ वो कितना एफर्ट डाल रहा है। अगर आप इतने टाइम बाद इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैं 1 मंथ बाद ये वीडियो डाल रहा हूँ और उसके बाद भी आप देख रहे हो, तो अप्रिशिएट है ये चीज़ कि यार आप मतलब एक पढ़ाई वाले बंदे हो और आप चीज़ों को एक तरीके से अप्लाई करते हो अपने जीवन में, ठीक है। एंड फिर बात कर लेते हैं आपकी नेक्स्ट जो कि है आपका
ऐसे बच्चे जिनको एप्टीट्यूड भी नहीं आता, ठीक है, एप्टीट्यूड तो चलो आ ही जाएगा, किसी को ऐसे बात नहीं आएगा, आ ही जाएगा, वो बंदा भी 150 प्लस स्कोर कर ही देगा, जिसको नहीं भी आएगा तो एंड में पड़ेगा जो वो भी 150 प्लस स्कोर कर लेगा, जनरल नॉलेज होती है, ठीक है, वो कर लेगा। बाकी हम बात कर लेते हैं मैथ्स और ड्राइंग वाले ऐसे बच्चे जिनको मैथ्स और ड्राइंग आ ही नहीं रही है। ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ्स और ड्राइंग ही नहीं आ रही, एप्टीट्यूड सारा आता है, मैथ्स ड्राइंग नहीं आती, तो उनके लिए क्या है भाई, तो अभी बहुत अच्छा खासा टाइम पड़ा है आप पे। मैंने अक्टूबर में वीडियो बनाई है, अगर ये वीडियो आपने नवंबर दिसंबर में भी देखी है सो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है। आप कॉन्टिन्यूसली प्लीज़ आप क्या कर सकते हो, मैं उन बच्चों के लिए भी मैं फ्यूचर एस्पेक्ट ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपने अभी अक्टूबर में देखी है वीडियो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर अभी तुम्हारे जिन्होंने अक्टूबर में देख ली वो तो बढ़िया है, वो तो अच्छी तरह मतलब एक तरीके से प्रिपरेशन कर लेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, जो बंदे बाद में देख रहे हैं, नवंबर दिसंबर या जनवरी में देख रहे हैं, तो उनके लिए ये है भाई, आप जैसे मैं बता रहा हूँ इनको क्या करना है, अपने कंजेस्टेड कर देना अपना टाइम टेबल। फॉर एग्जांपल अभी आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो आप क्या करो, दिन में 5 घंटे पढ़ो, अभी आपके पास बहुत टाइम है तो आप 5 घंटे पढ़ो, पर अच्छी तरह पढ़ो, ठीक है, नींद भी लो, अच्छी तरह पढ़ो, और एक अपना एक माइंड मैप अगर आप बना सकते हो, एक मैप बना सकते हो कि हाँ मैं इस टाइम ये पढ़ूंगा, इस टाइम ये करूंगा, इस टाइम ये करूंगा, इस टाइम ये करूंगा, क्योंकि ऐसा होता है, मैं बताता हूँ, अभी आप इंस्टीट्यूट में भी अगर जाओगे तो आपके पास सिर्फ यही दिखाएंगे आपके इंस्टीट्यूट वाले कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक का सिलेबस इस टाइम तक हम कवर करेंगे, उसके अगले महीने हम यहाँ से यहाँ तक का मतलब कवर करेंगे। पर भाई मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, कई बार आपका इंस्टीट्यूट वाले आपको नहीं समझ पाते और आप भी उन्हें नहीं समझ पाते। कई बार ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जिसमें टीचर्स जो है वो बच्चों को समझ नहीं पाते और बच्चों को एक तरीके से निगलेक्ट कर देते हैं अपने साइड से, और सेम एज वेल स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं कि वो निगलेक्ट कर देते हैं टीचर को, क्योंकि उनको वो पढ़ाने का तरीका वो सेंस मतलब एक सेंसेबल टीचिंग नहीं लगती उन्हें और वो नहीं पढ़ते उनसे, ठीक है। सो उसके वजह से जो है एक मिसकम्युनिकेशन बीच में आ जाता है और इसकी वजह से बच्चों का बहुत बड़ा एक गैप जो है वो कवर अप नहीं हो पाता, ठीक है, उसकी वजह से बच्चे छोड़ देते हैं पढ़ना। तो उसको हम कवर कैसे करें, तो आप एक अपने माइंड में लगाओ कि आप कुछ घंटे जो 2-3 घंटे आप इंस्टीट्यूट में बिता रहे हो, क्या वो वर्थ इट है कि नहीं है। आपने ये अपने मन से सोचना है, इंसान को पता होता है कि वो गलती कर रहा है बट वो उसको एक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करता, तो ये आपने अपने जीवन में रखना है कि जब भी आपको पता लगे कि आपने एक गलती करी है सो वो इम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जैसे आपको पता लगता है कि मेरे 2-3 घंटे यार मैं तो मौज मस्ती में काट रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा पढ़ाई तो हो नहीं रही है, तो आपने क्या करना, मटेरियल आपको मिला ही हुआ है, इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड करते हैं मटेरियल, अगर नहीं कर रहे तो भाई उनको बोलो ज़रूर, क्योंकि आपने पैसे दिया, आपकी पैसे की भी वैल्यू है। सो उसके बाद आप क्या करो, उस मटेरियल को एक तरीके से, अब जैसे कि आप देख रहे हो ये मैंने एक अपना एक स्टेशन बना रखा है जहाँ पे मैं अपना पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ करता हूँ। सेम एज वेल कई बंदों के घर में होगा, कई बंदों के घर में नहीं होगा, वो अलग अलग अपना अपना सबका है। सो जहाँ से आपको अच्छी तरह पढ़ सकते हो आप, फ्री लाइब्रेरीज होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो ढूंढने वाला बोलते हैं ना, ढूंढने में तो भगवान भी मिल जाते हैं, वो वाली बात है। सो सेम एज वेल आपको भी ढूंढने पे कोई भी जगह मिल जाएगी ऐसी जहाँ पे आप अच्छी तरह पढ़ सकते हो अपना। तो सेम एज वेल आपने भी यही करना है, आपने क्या करना है, घर पे आके आपने अपने सारे स्टडी मटेरियल को रखना है, आपने एक स्केड्यूल बनाना है, आपने एक टाइम टेबल बनाना है, आपने एक बोर्ड रखना है अपने सामने, जैसे कि मेरे सामने एक बोर्ड पड़ा हुआ है जिसको मैं भी देख पा रहा हूँ, जिसको क्या पता आप नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। सो अगर मैं इसको फ्लिप करूँ, फ्लिप तो शायद से ही होगा बट इसको एक बार फ्लिप करके देख लेता हूँ मैं, क्या पता आप देख पाओ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो दिख रहा है आपको ये बोर्ड है मेरा, ठीक है, तो यही मैं पढ़ता था उस टाइम पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट सेम आपने बनाना है अपने टाइम टेबल के लिए, और इससे भाई बहुत बहुत ज़्यादा एक अच्छा आप कर पाओगे मेरे हिसाब से। और बाकी इंस्टीट्यूट पे ज़्यादा रिलाय नहीं कर रहे हो, इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी, इधर से उधर जाने में भी पैसे खर्च होते ही हैं और वो चीज़ देखनी पड़ेंगे आपको। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देखो आप घर में भी अच्छी तरह पढ़ सकते हो, घर में भी आप अच्छी तरह कर सकते हो, माँ बाप के पैसे बचा सकते हो। सो वो कर लेना। मैंने अपने टाइम पे नहीं बचा पाया क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा डर था, थोड़ा सा अपने मतलब एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था उस टाइम पे इतना, सो मैं वो नहीं कर पाया, पर वो आप कर सकते हो ज़रूर, अपने पैसे बचाओ दोस्तों। एंड मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय। जितनी भी मैंने क्वेरीज बता रखी है वो सारी कर लेना, कुछ अगर दिक्कत परेशानी लगे तो भाई कमेंट ओपन है ही है, ठीक है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, टिल देन बाय बाय, नमस्कार।